ताबी ने कशमाला को लेकर अपनी मां का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि उन्हें अब कशमाला अच्छी ही नहीं लग रही। दोनों मां बेटियों ने बिला वास्ते का कशमाला के साथ वैर पाल लिया है और उसकी मां जहां कल तक हसन का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो हर हाल में हसन की ख्वाहिश पूरा करने के दर पर थी, आज वो दोबारा से उसी मोड़ पर आके खड़ी हो गई हैं कि ना उन्हें अपना बेटा दिखाई दे रहा है और ना ही अपनी घर की बहू, बल्कि वो हर चीज का इल्जाम कशमाला के सर डाल रही हैं। कशमाला का जीना हराम कर रखा है इन दो माँ बेटियों ने। और ताबी तो जरा सा भी खुश कशमाला को अगर हसन के साथ देख ले उसके तो तन बदन में आग लग जाती है। वो तो पता नहीं कशमाला को जिंदा भी कैसे बर्दाश्त कर रही है। हालांकि ताबी की माँ को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए क्योंकि उसकी तीन बेटियां हैं, सबको उसने अपने घरों का करना है, ना कि उसने अपनी बहू के साथ वैर पाल लिया है। इस ताबी की भी जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए जो घर में रहकर अपने भाई और भाभी को एक छत के नीचे खुश नहीं देख पा रही। और दूसरी तरफ कशमाला और हसन मिलकर अपनी माँ को समझाएंगे कि मेहरू जब तक अपने घर वापस नहीं जाएगी, जब तक फराज लेने नहीं आएगा, फिर उसकी माँ आखिरकार हसन को बता देगी कि मेहरू माँ बनने वाली है और इस हालत में मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती, मैं रिश्तेदारों की बातें नहीं सुन सकती और पहले तो एक बेटी और अब उसका बच्चा भी हमारे सरों पे बोझ बन जाएगा। मेहरू को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन कशमाला और हसन को भी ये बात बुरी लगेगी कि एक माँ होने के नाते उसे अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। और दूसरी तरफ फराज भी अपनी माँ के कहने पर आके आखिरकार मेहरू को घर वापस लाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि उसे खर्चा ना देना पड़े अपने बच्चे को मायके में बैठकर, क्यों ना इसे अपना बच्चा भी इसी घर में पले और मुफ्त की उसको नौकरानी भी मिल जाए पूरे घर के काम करने के लिए। लेकिन फराज इस तरीके से तो मेहरू को माफ करने वाला नहीं है क्योंकि उसे इसी बात का बहुत गुस्सा होगा कि मेहरू माँ बनने वाली है और उसने ये खबर उससे छुपाई और उसे ना तो ये बच्चा चाहिए और ना ही उसे मेहरू से कोई सरोकार है। वो तो मेहरू को सबक सिखाने के लिए वापस लाना चाहता है।